तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एन आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ बाय W.B. ईट्स। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो W.B. ईट्स इनका पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स था और इनका जन्म 13 जून 1865 काउंटी डुबलिन आयरलैंड में हुआ था। वो एक आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि 20th सेंचुरी के लिटरेचर में फॉरमोस्ट फिगर्स में से एक माने जाते थे। दोस्तों उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, व्हेन यू आर ओल्ड, द स्टोलन चाइल्ड, ईस्टर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 28 जनवरी 1939 फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम या मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक फाइटर पायलट के दिमाग के अंदर की बातें दिखाती है। दोस्तों अगर पोएम के बारे में बताऊं तो ये पोएम 1919 में पब्लिश हुई थी और द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल इस कलेक्शन का पार्ट थी। दोस्तों इस पोएम का नरेटर एक आयरिश पायलट है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ रहा है। दोस्तों इस पोएम में एक पायलट अपनी मौत को पहले से महसूस करता है और वो जंग लड़ रहा है, लेकिन वो ये जंग ना नफरत के लिए लड़ता है, ना प्यार के लिए और ना ही देश के लिए लड़ता है, बल्कि किसी और वजह से लड़ रहा है। वो ये सब करता है बस छोटी सी खुशी के लिए और जज्बे के लिए। और अब जब वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है। दोस्तों ये जो पोएम है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मूड और कन्फ्यूजन को दिखाती है जब कई लोग बिना स्ट्रॉन्ग रीज़न के वॉर का पार्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, आई नो दैट आई शैल मीट माई फेट समवेयर अमॉन्ग द क्लाउड्स अबव। यानी मैं जानता हूँ कि मेरी मौत होने वाली है कहीं ऊपर आसमान में बादलों के बीच। दोस्तों पोएम में जो बोलने वाला व्यक्ति है वो एक पायलट है। उसे पहले से महसूस हो रहा है कि उसका आखिरी समय पास आ चुका है क्योंकि वो एक फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। तो उसे लगता है कि उसकी मौत हवाओं में प्लेन के अंदर ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पहली दो लाइंस में बताया गया है। इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, दोज दैट आई फाइट आई डू नॉट हेट, दोज दैट आई गार्ड आई डू नॉट लव। यानी कि यहाँ पर वो पायलट कह रहा है कि जिनसे मैं लड़ रहा हूँ मैं उनसे नफरत नहीं करता और जिनकी मैं रक्षा कर रहा हूँ उनसे मुझे प्यार भी नहीं है। यानी कि वो पायलट कहता है कि जो दुश्मन है उनसा उनसे मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है और जिन लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, जिन लोगों की मैं रक्षा करना चाह रहा हूँ, यानी कि जैसे कि कंट्री के लीडर्स या फिर क्राउड यानी कि जो आम जनता है उनके लिए, तो उनसे मेरा कोई खास इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है। यानी कि ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है और ना ही मेरा किसी की तरफ प्यार है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन है, माई कंट्री इज किल्टार्टन क्रॉस, माई कंट्री मैन किल्टार्टन पुअर। यानी कि मेरी कंट्री है किल्टार्टन क्रॉस और वहाँ के गरीब लोग ही मेरे लोग हैं। दोस्तों ये जो किल्टार्टन है वो हमारे पायलट का छोटा सा गांव है। ये जगह आयरलैंड के वेस्ट साइड में है। तो यहाँ वो पायलट कहना चाहता है कि मेरे लिए देश का मतलब कोई बड़ा सा राष्ट्र नहीं है। मेरे लिए मेरा असली देश है मेरा छोटा सा गांव जो कि है किल्टार्टन, जहाँ के गरीब लोग ही मेरे लोग हैं। मैं उन्हीं लोगों के लिए कनेक्टेड फील करता हूँ, ना कि किसी राजनीति या फिर किसी लीडर के लिए। यानी कि यहाँ पर वो पायलट कहना चाहता है कि मेरे लिए असली लोग वही है जो उस छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं, उस छोटी सी जगह में रहते हैं। कहाँ पर? तो किल्टार्टन में। बिल्कुल आम लोग और सिंपल लोग हैं वो, जिनसे यानी कि जिनसे मैं मतलब कि कनेक्टेड फील करता हूँ, जिनसे मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है, जिनको मैं चाहता हूँ और वही मेरे लिए मेरा नेशन है, वही मेरे लिए मेरा देश है। बाकी के लिए मैं, बाकी जो लोग हैं मतलब कि बाकी जो भीड़ है, इतनी बड़ी क्राउड है, लीडर है, पॉलिटिक्स है, उनके लिए मैं कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं उनके लिए इमोशनली कनेक्टेड फील करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, नो लाइकली एंड कुड ब्रिंग देम लॉस और लीव देम हैप्पियर दैन बिफोर।
यानी कि मेरी मौत से उनका कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कोई अच्छी यानी कि अच्छा कोई फ़र्क आ जाएगा। यानी कि मेरी मौत से ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई नुकसान होने वाला है और ना ही कोई अच्छा फ़र्क आने वाला है। यानी कि वो पायलट कहना चाहता है कि चाहे मैं जीऊँ या फिर चाहे मैं मरूँ, मेरे गाँव के लोगों में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। उनका हाल जैसा था वैसा ही रहेगा। मेरी फ़ाइट का उनकी खुशी या फिर कोई गम से कोई भी लेना-देना नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नॉर लॉ नॉर ड्यूटी बेड मी फाइट नॉर पब्लिक मैन नॉर चीयरिंग क्राउड्स। यानी कि मुझे ये लड़ाई लड़ने के लिए ना कानून ने कहा है, ना मेरे फर्ज ने कहा है, ना नेताओं ने कहा है और ना ही ताली बजाने वाले लोगों ने कहा है। यानी कि मैं जबरदस्ती लड़ने नहीं आया हूँ, मैंने अपने मन से फाइट ज्वाइन की है। यानी कि मैंने ये सब जो भी किया है वो सब हीरो बनने के लिए या फिर फेम कमाने के लिए नहीं किया है, मैं ये अपने मन से कर रहा हूँ। यानी कि मुझे ये सब करने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया है, ना ही मुझे ये कानून ने फ़ोर्स किया है, ना ही मेरे फ़र्ज़ ने फ़ोर्स किया है। यानी कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरी कंट्री की तरफ तो मुझे करना ही है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ना ही जो आम जनता है, जो मेरी सराहना करती है, जो मेरी तारीफ़ करती है, जो तालियाँ बजाने वाली क्राउड है, उन्होंने भी मुझे ये करने के लिए फ़ोर्स बिल्कुल भी नहीं किया है। ये जो हो रहा है वो ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है, बल्कि ये मेरे मन से हो रहा है। ये फ़ाइट मैंने अपने मन से जॉइन की है और ये फाइट मैंने नाम और फेम कमाने के लिए बिल्कुल भी जॉइन नहीं की। मेरा मन था इसलिए मैंने की। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अ लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाइट ड्रोव टू दिस ट्यूमल्ट इन द क्लाउड्स। यानी बस एक छोटी सी खुशी के लिए, यानी कि खुशी की फीलिंग के लिए मैंने ये सब किया। यानी कि ये जो छोटी सी खुशी की फीलिंग थी जो मुझे बादलों के बीच इस हंगामे में ले आई। यानी कि वो पायलट कहना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ ये इसलिए लड़ने का फैसला किया क्योंकि उस मोमेंट मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है। मुझे थोड़ा थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए था अपनी लाइफ में। यानी कि ये छोटी सी खुशी ही मुझे सिचुएशन में ले आई जहाँ पर सब कुछ तेज, डेंजरस और रिस्की है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो पायलट कहना चाहते हैं। देन इसके बाद है, आई बैलेंस्ड ऑल ब्रॉट ऑल टू माइंड द ईयर्स टू कम सीम्ड वेस्ट ऑफ ब्रेथ। यानी कि मैंने सब कुछ सोचा, हर चीज़ को कंपेयर किया और मुझे आने वाले साल बेकार लग रहे थे। यानी कि मैंने मेरी लाइफ और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बहुत सोचा और मुझे तब जाके ये महसूस हुआ कि फ्यूचर में जीना भी कोई ख़ास मतलब नहीं रखता, यानी कि कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। यानी कि मेरा फ्यूचर भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे जी के कोई फ़ायदा इस चीज़ में नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने ये फ़ाइट जॉइन कर ली। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स आती है, अ वेस्ट ऑफ ब्रेथ द ईयर्स बिहाइंड, आई बैलेंस विद दिस लाइफ दिस डेथ। यानी यहाँ पर वो पायलट कहता है कि जो साल बीत चुके हैं वो भी बेकार ही थे। यानी कि जब मैं सब कुछ तोलता हूँ, सब कुछ कंपेयर करता हूँ तो जीवन और मौत एक जैसे लगते हैं। यानी कि मेरा जो पास्ट था वो भी कोई इतना कोई खास नहीं था, कोई मज़ेदार नहीं था। मेरे लिए ज़िंदा रहना या फिर मर जाना दोनों एक जैसा ही है, कोई खास फ़र्क नहीं है इन दोनों ही चीज़ों में। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।